राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारिका ने आज सोच ही लिया था कि आज वह अपने मायके में सबको आईना दिखाकर ही रहेगी। सारिका का और उसके पति ने कभी भी किसी बात के लिए मुंह नहीं खोला, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका था और सारिका को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सारिका की छोटी बहन की शादी हो चुकी थी। शादी में माता पिता ने अच्छा खासा खर्च भी किया था। उसे काफी गहने और सामान भी दिया था। आज शादी के 1 महीने बाद होली के अवसर पर दोनों बेटी दामाद आए हुए थे और नए दामाद की खातिरदारी देखकर सारिका को आज बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके पति की उसके मायके में कभी कोई पूछ हुई ही नहीं। और आज जब घर के 2 दामाद एक साथ उसके घर में हैं, वहां पर भी एक दामाद की ज्यादा खातिरदारी और एक दामाद की कोई पूछ नहीं। सारिका का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। सारिका ने गुस्से में तुरंत अपने ससुराल जाने का फैसला किया। सारिका के पति ने उसे समझाया, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो यहाँ आया ही मत करो। मैं तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे साथ यहाँ आ जाता हूँ। सारिका ने बोला, हाँ, मैं जा तो रही हूँ, पर इस बार इन लोगों को आईना दिखाकर जाऊंगी। तब सारिका के पति ने कहा, इस वक्त कुछ भी मत बोलो। अगर कोई बात करनी ही है तो अकेले में करना। वैसे मैं तो कहता हूँ, जरूरत ही क्या है, तुम्हें किस बात की कमी है। सारिका ने कहा, इसी बात का तो रोना है कि मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं, इसलिए मेरे मायके वालों ने मुझे पूछना ही छोड़ दिया और मेरे पति की भी कोई इज्जत मेरे मायके में नहीं है और इस बात का जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा। उस वक्त तो सारिका वहां से चली गई, पर इस बार उसने कुछ बड़ा करने की ठान ली थी और अपने पति के रोकने पर भी वह इस बार रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि उसका कहना था, बहुत समझौते कर लिए मैंने, अब मैं मेरा हक लेकर रहूंगी और मैं किसी की सुनने वाली नहीं। कुछ दिन बाद सारिका ने अपने मायके वालों को पुश्तैनी जमीन में अपने हिस्से के लिए कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस देखकर सारिका के घर वालों के होश ही उड़ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सारिका ऐसा कुछ करेगी। तुरंत ही सारिका की माँ ने सारिका को फोन लगाया और बोला, तेरा दिमाग खराब है, यह क्या भेजा है तूने। सारिका ने बोला, नहीं माँ, दिमाग तो अब तक खराब था, अब दिमाग सही हो गया है। जो कुछ किया है बिल्कुल सही किया है और मैं सामने घर आ रही हूँ। मुझे चुपचाप मेरे हिस्से की जमीन दे दो, नहीं तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। सारिका के माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि सारिका को क्या हो गया है, क्योंकि सारिका के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बहुत ही बड़े घर में ब्याही गई थी और वह और उसका पति भी उसे बहुत चाहता था। उन्होंने तुरंत अपने दामाद को फोन लगाया। दामाद को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह बोला, मुझे तो कोई जानकारी नहीं। कोई बात नहीं, शाम में मिलकर इस बारे में बात करते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। शाम को सारिका अपने पति के साथ मायके पहुंची। सारिका के माता पिता और भाई भाभी सारिका का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसके आते ही सारिका की माँ जोर से चिल्ला पड़ी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा नोटिस मायके में भेजने की। सारिका भी आज चुप रहने वाली नहीं थी। वह भी जोर से चिल्लाई, क्यों नहीं भेजूं, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई 2 बेटियां होते हुए अपने दोनों बेटियों में भेदभाव करने की। क्या किया है आप लोगों ने मेरे लिए, और आज जब अपनी छोटी बेटी के लिए आपको इतना कुछ करते देखा तो क्या मुझे दुख नहीं होगा। क्या मेरा दुख आप लोगों को कभी नहीं दिखता। सारिका के माँ बाप हैरानी से सारिका का मुंह देख रहे थे। उन्होंने बोला, पागल हो गई है क्या, दिमाग सही है तेरा, इतने बड़े घर में तेरा ब्याह हुआ है, तेरे आगे तो तेरी छोटी बहन का घर कुछ भी नहीं। तेरा पति तुझे इतना प्यार करता है, तेरे ससुराल वाले तुझे इतना चाहते हैं, और क्या चाहिए तुझे। अपने तीनों भाई बहन में तू सबसे अमीर है और उसके बाद भी तुझे हिस्सा चाहिए। थोड़ी तो शर्म कर ले। सारिका चुप करो और घर चलो। मुझे तुम्हारे मायके में कुछ नहीं चाहिए और भगवान की दया से मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम जो बोलोगी
तुम्हें लाकर दूंगा, और यदि तुम्हें जमीन चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे हिस्से से ज्यादा जमीन खरीद कर तुम्हें दूंगा। पर अभी यहाँ से चलो। सारिका ने बोला, नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हारा सब कुछ मेरा तो है। मुझे मायके में मेरा हिस्सा चाहिए, और हर हाल में चाहिए। और मुझे एक एक ईंट का बराबर हिस्सा चाहिए। इस पर सारिका के माँ बाप बोले, हम तुझे कुछ नहीं देने वाले। तुझे तो तब मिलेगा ना जब हम देंगे। हम अपनी कमाई अपनी मर्जी से जिस औलाद को चाहे उस औलाद को दे सकते हैं। हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। इस पर सारिका ने बोला, हाँ, अपनी कमाई ना। आपकी अपनी कमाई अब बची ही कितनी होगी। आपने तो उसका ज्यादा हिस्सा तो अपनी छोटी बेटी के शादी में खर्च कर दिया। यह एक घर बचा है, और थोड़े बहुत पैसे बैंक में होंगे। मुझे उसमें से कुछ चाहिए भी नहीं। मुझे तो मेरे पुरखों की जमीन में से हिस्सा चाहिए, जो कि करोड़ों रुपए की है, और जिस पर मेरा जन्मजात हक है। क्योंकि आप लोगों की खाद खरीदी हुई नहीं है, और जितना हक आप लोगों का उस जमीन पर है, उतना ही हक मेरा भी है। कोई भी कानून मुझे मेरा हिस्सा लेने से रोक नहीं सकता। सारिका के पिता ने बोला, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास ज्यादा कुछ संपत्ति नहीं है। जो थोड़ी बहुत संपत्ति जोड़ी थी वह छोटी बेटी की शादी में निकल गई। यह एक घर बचा है, और थोड़े बहुत पैसे बैंक में है, और तेरी नजर पुश्तैनी जमीन पर है। जरा सोच, तेरे भाई के लिए क्या बचेगा? तेरे पास तो भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, फिर भी तुझे वह हिस्सा चाहिए। सारिका ने भी पलटकर जवाब दिया, वाह पापा, कितना सही बोला। आधे पैसे एक बेटी की शादी में खर्च कर दिए, आधे पैसे बेटे के लिए बचा कर रख दिए। तो फिर मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या मिला इस घर से? क्या मैं इस घर की औलाद नहीं? सारिका की माँ ने बोला, बेटा, तू तो मेरे तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। सबसे बड़े घर में तेरी शादी हुई है। तू सबसे अमीर है। तुझे किस बात की कमी है जो तुझे मायके से हिस्सा चाहिए? तू तो हर तरह से सुखी है। क्यों फालतू के विवाद कर रही है? सारिका ने बोला, इसी बात का तो रोना है माँ। मेरी शादी में तुम लोगों ने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। यहाँ तक कि मेरी शादी का लहंगा तक मेरे पति ने खरीद कर मुझे दिया। क्या तुम लोगों की इतनी औकात भी नहीं थी कि अपनी बेटी को कपड़े दे सकते? जेवर तो दूर की बात है, मेरी शादी में सारा इंतजाम खाने पीने से लेकर वरमाला तक का मेरे ससुराल वालों ने किया था। तुम लोगों ने एक पैसा भी मेरी शादी में खर्च नहीं किया। क्या तुम लोग इतने गए गुजरे थे? इतना तो मुझे भी पता है कि जिस तरह तुम लोगों ने अपनी छोटी बेटी की शादी में खर्च किया है, मेरी शादी में भी अच्छा इंतजाम कर सकते थे। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने इस बात का फायदा उठाया कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे किसी शादी में देखकर बहुत ज्यादा पसंद कर लिया था, और वह हर कीमत पर मुझे ही अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। इसलिए तुम लोगों ने सब कुछ होते हुए भी अपने हाथ खड़े कर दिए, और सारा इंतजाम मेरे ससुराल वालों के सर पर डाल दिया। मेरी शादी में तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। चलो, उस बात का भी मुझे कोई मलाल नहीं। उसके बाद जब भी तुम्हारे दामाद घर आए, कभी भी इनकी ठीक से खातिरदारी नहीं की, क्योंकि तुम्हें पता था कि यह तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखते हैं। तो कभी भी दामाद की खातिरदारी करने की सोची भी नहीं। मैंने वह भी बर्दाश्त कर लिया। फिर मैं छोटी बहन की शादी में तुम लोगों को बेहताशा खर्च करते देखा। मैंने वह भी चुपचाप बर्दाश्त कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत है। लेकिन जब होली के दिन दोनों दामाद एक साथ इस घर में मौजूद थे, तो तुम लोगों को शर्म नहीं आई? एक दामाद के आगे पीछे तुम लोग डोल रहे थे, और एक दामाद को एक गिलास पानी पूछना भी तो मुझे जरूरी नहीं लग रहा था। एक दामाद को जाते वक्त पैसों का लिफाफा हाथ में दिया, और एक दामाद को खाली हाथ विदा कर दिया। क्या ऐसा करते वक्त तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई? क्योंकि बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के हैं, तो उनकी कोई मान इज्जत ही नहीं रही होगी मेरे मायके में। सीधी सी बात है माँ, जो जितना झुकता है लोग उसे उतना ही झुकाते जाते हैं, और एक दिन झुकाते झुकाते तोड़ देते हैं। अब बस बहुत हुआ। अब हमारे में झुकने की कोई ताकत नहीं।
हमें हमारा हिस्सा दो, बात खत्म। सारिका के माँ बाप भाई भाभी ने बोला, बस इतनी छोटी सी बात को तूने दिल पर ले लिया। हमने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। चल, यह सब भूल जा। अब जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। तुझे और तेरे पति को भी तेरे मायके में वैसी ही मान इज्जत मिलेगी जैसे छोटी बेटी दामाद को मिलती है। लेकिन सारिका आज अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उसने बोला, मुझे कोई मान इज्जत नहीं चाहिए, क्योंकि मान इज्जत मांग कर नहीं ली जाती, वह दिल से निकलती है। मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए और वह मैं लेकर रहूंगी। जब छोटी बेटी दामाद को इस बात का पता चला कि सारिका अपना हिस्सा मांग रही है, तो छोटी बेटी भी अपना हिस्सा मांगने के लिए तैयार हो गई और बोली कि जब दीदी हिस्सा लेंगी तो मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। और उसका पति उसका पूरा साथ दे रहा था। सारिका ने बोला, देख लो माँ, जिस दामाद को तुमने कुछ नहीं दिया उसे अभी भी कुछ नहीं चाहिए, और जिस दामाद को तुमने सब कुछ दे दिया है उसे अब हिस्सा भी चाहिए। सारिका को समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सारिका अपनी बातों से टस से मस नहीं हुई और वहां से चली गई, यह बोलकर कि जल्दी ही वह अपना हिस्सा लेने आएगी। आज सारिका के माँ बाप को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। किसी के सीधे होने का उन्होंने कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया था, और कभी भी बड़े दामाद को वह मान इज्जत नहीं दिया जिसके वह हकदार थे। सारिका के भाई भाभी ने सारिका के जाते जाते अपना आखिरी दाव खेला और बोला कि ठीक है, तू अपना हिस्सा ले ले और भूल जाना कि तेरा कोई मायका है। सारिका ने हंसते हुए बोला, वह तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। वह तो उसी दिन भूल चुकी थी जिस दिन मेरी शादी का एक लहंगा तक मेरे माँ बाप ने मुझे खरीद कर नहीं दिया था। और अब कैसे भूलूं। तैयार रहना, जल्दी कोर्ट में मिलेंगे, कहकर सारिका वहां से निकल गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।